दोस्तों, मेरा नाम इश्तियाक है और आपने पिछली वीडियो में देखा ही है कि हमने कैसे हिमालय का निर्माण एक संक्षिप्त रूप में किया था और साथ में ही हमने हिमालय के प्रमुख पर्वतों को भी देखा था। आज जो बाकी के राज्य हैं, आज हम उन पर्वतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सभी राज्य बाय राज्य चलेंगे। हमने हेडलाइन भी दे रखा है कि प्रमुख पर्वत, जिसके अंतर्गत हम भारत के सारे पर्वत कंप्लीट कर लेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जैसे कि हिमालय के सारे पर्वत राज्य के हिसाब से कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पर्वत, तो आज हम जो पर्वत स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा राजस्थान होने वाला है। तो सबसे पहले हम राजस्थान का पर्वत देखते हैं। राजस्थान में हमें सबसे पहला पर्वत मिलता है गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत। दूसरा मिलता है जो हमें अरावली की श्रेणी। तो फ्रेंड्स, जो राजस्थान में हमारा पहला पर्वत है गुरु शिखर, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली हरियाणा तक ये अरावली पर्वत मिलती है। अगर हम दूसरे राज्य की बात, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर भी हमें 3-4 पर्वतों को देखने के लिए मिलेगा। तो गुजरात में हम सबसे पहले कच्छ को देखेंगे, फिर काठियावाड़ को देखेंगे। काठियावाड़ के बाद हम इसमें देखेंगे मांडव के बाद देखेंगे गिरनार के बाद हम देखेंगे गिर। तो गुजरात के अंदर जो हमने देखा कच्छ, काठियावाड़, मांडव और गिरनार और गिर। गुजरात के अंदर मांडव एक ऐसा पर्वत है जहां से नदियां जो है वो केंद्र से बाहर की ओर जाती है। अगर एग्जांपल के तौर पे जाएंगे तो ये मान के चले हमारा मांडव है, नदियां जो है ना वो मांडव से केंद्र से, यहाँ से इस केंद्र से निकल के सब नदियां बाहर की ओर जाती है। तो राजस्थान में जैसा कि हमने देखा गुरु शिखर और अरावली की श्रेणी। दूसरा गुजरात में देखा कच्छ, काठियावाड़, मांडव, गिरनार और गिर पहाड़ियों को देखा। अगर अब हम गुजरात के बाद अगर हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं तो मैं महाराष्ट्र लिख देता हूं। तो महाराष्ट्र में हम सबसे पहला जो देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा गाविलगढ़ पर्वत। गाविलगढ़ पर्वत के बाद हम देखेंगे सतमाला के बाद हम देखेंगे अजंता के बाद हम देखेंगे कलसुबाई के बाद हम देखेंगे इसमें हरिश्चंद्र पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे बालाघाट पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे महाबलेश्वर पर्वत। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो इसमें हम देखेंगे गाविलगढ़ पर्वत, सतमाला पर्वत, अजंता पर्वत, कलसुबाई पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत, बालाघाट पर्वत और महाबलेश्वर पर्वत देखते हैं। अगर हम महाराष्ट्र के बाद अगर इसे याद करें तो बहुत सिंपल सा तरीका है, GSAKHBM। हम इस सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, गाविलगढ़, सतमाला, अजंता, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महाबलेश्वर। अब हम महाराष्ट्र के बाद अब हम जो नेक्स्ट राज्य हैं वो कर्नाटक को देखेंगे। तो कर्नाटक में हम चलते हैं। कर्नाटक के अंदर जो हम सबसे पहला देखने जा रहे हैं वो है बाबा बुदन पर्वत। बाबा बुदन पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे मुल्यानगिरी पर्वत।
मुल्यानगिरी पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे कुद्रेमुख पर्वत, कुद्रेमुख पर्वत, कुद्रेमुख पर्वत के बाद हम इसमें देखेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत। कर्नाटक, कर्नाटक में हमने देखा एक बाबा बुदन पर्वत, दूसरा है मुल्यानगिरी पर्वत, तीसरा है कुद्रेमुख पर्वत, चौथा है ब्रह्मगिरी पर्वत। अब हम केरल और तमिलनाडु को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर काफ़ी सारे पर्वत हैं जो याद करने में काफ़ी कंफ्यूजन देता है, और केरल के साथ साथ तमिलनाडु के बॉर्डर पे भी काफ़ी सारे प्रमुख पर्वतें हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे रफ मिटा देना चाहता हूँ ताकि मैं बाकी के पर्वतों को और अच्छे से समझा सकूँ। तो आगे हम पर्वत की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैप के थ्रू समझाना चाहता हूँ, फिर मैं केरल और तमिलनाडु के पर्वतों को बताते चलूंगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम केरल की बात करें, बोले केरल और तमिलनाडु को साथ लेके चलते हैं। इसमें यह है केरल प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें तो मैं आप में एक छोटा सा मैप समझाता हूँ पहले आपको। यह है हमारा दक्षिणी भारत, जिसमें से ये अपना केरल वाला हिस्सा है, और ये जो है ये कर्नाटक वाला हिस्सा है बॉर्डर, और बाकी ये अपना तमिलनाडु का हिस्सा है नीचे वाला। तो इस बॉर्डर पे इस बॉर्डर पे हमें मिलेगा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तमिलनाडु यानी अभी नीलगिरी पर्वत इस स्थान पे हमें मिलेगा, यानी कि तमिलनाडु। अब तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे जो हमें मिलने वाला वो अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई। फिर हमें इसी के पास मिलता है जो केरल के ये केरल में है, वो है अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामुडी। और फिर हम इसके नीचे आएंगे, यानी कि बॉर्डर पे आइए, बॉर्डर पे आएंगे दोनों के बीच में, तो इस स्थान पे हमें मिलेगा इलायची पर्वत, इलायची। और इस स्थान पे हम आएंगे तो कार्डम पर्वत मिलता है, कार्डम पर्वत, कार्डम पर्वत। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो हमें इस स्थान पे मिलता है डोटा बेटा पर्वत, डोटा बेटा पर्वत, डोटा बेटा पर्वत। अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप पर्वतों में सबसे जो प्रायद्वीप पर्वत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हमें अन्नामुडी पर्वत मिलता है, लेकिन प्रायद्वीप का दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो डोटा बेटा तमिलनाडु का। अगर क्वेश्चन में आता है कि तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो ये डोटा बेटा होगा, लेकिन अगर प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो अन्नामुडी होगा, और दूसरा प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है तो डोटा बेटा पर्वत होगा। तो हमने ये देख लिया। अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं खास करके। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात, अब तमिलनाडु लिखते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिलनाडु में हम जो देखेंगे सबसे पहले जावड़ी देखेंगे, जावड़ी। दूसरा देखेंगे हम जिंजी, जावड़ी जिंजी। अब इसके बाद हम देखेंगे शेवरॉय, शेवरॉय, जावड़ी जिंजी शेवरॉय। अब इसके बाद हम देखेंगे पंचमलाई, पंचमलाई। फिर इसके बाद हम देखेंगे सिरुमलाई, सिरुमलाई। जावड़ी जिंजी शेवरॉय पंचमलाई सिरुमलाई। अब इसके बाद हम देखेंगे ये पानली पर्वत, पानली पर्वत। पानली पर्वत के बाद हम देखेंगे वरुशनाव पर्वत, वरुशनाव पर्वत। वरुशनाव पर्वत के बाद देखेंगे हम अगस्त मलाई पर्वत, अगस्त मलाई पर्वत, ये पर्वत। अगर हम तमिलनाडु के मैप की बात करें तो जावड़ी जिंजी और जो शेवरॉय है ना वो हमें इस स्थान पे मिलेगा। पंचमलाई सिरुमलाई हमें इस स्थान पे मिलता है। अगर हम पाली और वरुशनाई और अगस्त मलाई की बात करें ना तो वो हमें इस स्थान पे मिलेगा तीनों, यानी कि जावड़ी जिंजी और शेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई। अगर हम इस स्थान पे पाली, यहाँ पे वरुशनाव और अगस्त मलाई मिलता है। अगर अब दोबारा से एक बार मैं शॉर्टकट में अगर रिवीजन करके बताऊं तो अगर
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे हमें नीलगिरी पर्वत मिलता है। ठीक नीलगिरी पर्वत के अगर तमिलनाडु में आए तो डोटा बेटा पर्वत मिलता है, जो प्रायद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे आए तो अन्नामलाई मिलता है, दूसरा है अन्नामोडी पर्वत, इलायची पर्वत और कार्डम पर्वत मिलता है। अगर हम खासकर तमिलनाडु पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले डोटा बेटा पर्वत, फिर उसके बाद है जावड़ी, जिंजी, शेवरोय, फिर आएगा पंचमलाई, सिरुमलाई, फिर पानली, वरुष्णव और अगस्त मलाई पर्वत आता है। तो मैं इसे साफ करके बाकी अलग आगे के राज्यों में जाना चाहता हूं। तो अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हम कुछ पर्वतों को देखेंगे। तो लिख देते पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में हम जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहला पर्वत जो हमें मिलेगा ये नल्लामाला पर्वत। नल्लामाला पर्वत के बाद हम इसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा सबसे, उसके बाद हमें शेषाचलम पर्वत। शेषाचलम के बाद जाएंगे तो हमें वेलिकोंडा पर्वत। वेलिकोंडा के बाद जाएंगे तो पालकोंडा। और जो हमें नॉर्थ साइड में, यानी कि आंध्र प्रदेश के नॉर्थ साइड में अगर हम इस साइड जाएं तो आंध्र प्रदेश के इस साइड में हमें मिलता है आलोईकोंडा पर्वत। तो आंध्र प्रदेश में देखें, अगर आंध्र प्रदेश में जाए तो सबसे पहले हमें नल्लामाला पर्वत मिलेगा, उसके बाद हमें शेषाचलम पर्वत मिलेगा, फिर वेलिकोंडा, पालकोंडा और अलाईकोंडा पर्वत मिलता है। अगर हम आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम उड़ीसा की ओर जाएं तो हमें उड़ीसा में मिलेगा उड़ीसा की ओर जाए तो उड़ीसा में हमें जो सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा गठजात पर्वत के बाद हमें मिलेगा मलयगिरी पर्वत के बाद मिलेगा हमें महेंद्रगिरी पर्वत के बाद हमें मिलेगा देओड मुंडा पर्वत। अगर हम उड़ीसा के बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की ओर जाएं तो हमें छत्तीसगढ़ में 3 पर्वतों को देखेंगे। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पर्वत, शेषाचलम, वेलिकोंडा, पालकोंडा, अलोईकोंडा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो गठजात पर्वत, मलयगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत और देओड मुंडा पर्वत मिलेगा। अगर हम उसके बाद यानी कि छत्तीसगढ़ की ओर जाएं तो छत्तीसगढ़ में हमें 3 पर्वत देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ तो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलेगा रामगढ़ पर्वत के बाद मिलेगा हमें इसमें गोरालाटा पर्वत के बाद हमें इसमें मिलेगा बैलाडीला पर्वत। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम सबसे पहले रामगढ़ पर्वत देखते हैं, गोरालाटा देखते हैं, फिर बैलाडीला पर्वत देखते हैं। अगर हम आगे राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम जाए तो पहले झारखंड देख लेते हैं। तो झारखंड में अगर हम जाए तो उसके अंदर हमें काफी सारे पर्वत मिलते हैं जो काफी चर्चित भी रह चुके हैं। तो इसमें हम 2 पर्वत देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पारसनाथ पर्वत, उसके बाद हम इसमें देखेंगे राजमहल। वैसे तो इसके अंदर हमें हजारीबाग का भी पर्वत मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार भी हमें मिलता है इसमें, पर हम जो खास है अभी फिलहाल वो देखते हैं क्योंकि वो सब हमें पठारों में देखना होगा।
तो झारखंड में हम पारसनाथ और राजमहल पर्वत देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे साफ करके बाकी के राज्यों को अब कवर करने जा रहा हूँ। तो हम बाकी बचे हुए में हम इसमें देखेंगे अब जो देखने वाले हैं। अब इसके अंदर हम सबसे मध्य प्रदेश को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ना एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे मध्य प्रदेश। तो ये है हमारा सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा में हम इस साइड देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे मैकाले, मैकाले, मैकाले। मैकाले के पास ही हमें मिलेगा अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक, कंटक पर्वत। फिर हमें इस जगह पे आएंगे महादेव, महादेव, महादेव। महादेव के पास हमें मिलेगा धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़। फिर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये शिशुगढ़ किला, शीशागढ़ किला, शीशागढ़ किला। फ्रेंड्स, ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। शीशागढ़ किला है, शायद यही होगा। और फिर हम गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जाएंगे तो हमें मिलेगा राजपीपला, 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 पीपला, राजपीपला। अगर हम विंध्या की ओर जाएं, यानी कि हम मध्य प्रदेश की बात करें, विंध्या, विंध्या। तो विंध्या में हम जाए तो यहाँ पे हमें कैमूर पर्वत मिलता है, कैमूर। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा तो वेस्ट साइड में अगर जाएंगे, सॉरी ईस्ट साइड में अगर जाएंगे तो मेघालय में अमरकंटक मिलेगा, और मिडल में जाएंगे तो महादेव के पास धूपगढ़ मिलेगा। अगर हम ईस्ट में जाएं तो फ्रेंड्स, सॉरी, अगर हम ईस्ट में जाए तो मेघालय की तरह अमरकंटक मिलेगा, मिडल में महादेव धूपगढ़ मिलेगा, और वेस्ट साइड में हमें राजपीपला मिलेगा। अगर विंध्या की बात करें तो विंध्या के ईस्ट में हमें कैमूर पर्वत मिलेगा। अब हमारे पास सिर्फ मात्र जो है वो पूर्वोत्तर के राज्य बचे, जिसे अभी ही फौरन कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा राज्य नहीं है। सभी राज्यों में एक से दो वो पर्वत ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। जब हम हिमालय पर्वत पढ़े रहते तब हम उसमें दो पर्वतों को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कांगटो और नामचा बरवा पर्वत। उसके अलावा अब जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है उसे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लिख लेते हैं। ये हमारा पूर्वोत्तर वाला चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे दाफला, दाफला। दूसरा देखेंगे मिरी। तीसरा इसमें हम देखेंगे अबोर। चौथा हम देखेंगे मिश्मी, मिश्मी। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पहले हमने देखा था बॉर्डर के पास देखा था कांगटो था और नामचा बरवा पर्वत था। अब जो हम देख रहे हैं वो ये पूर्वोत्तर राज्य के खास पर्वत, जिसमें हमने दाफला देखा अभी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी देखा, अबोर देखा, मिश्मी देखा। अब हम आते हैं नागालैंड के अंदर। तो नागालैंड में हमें दो पर्वतों को देखना है। नागालैंड, 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 नागालैंड। तो नागालैंड में हम सबसे पहले देखेंगे नागा पहाड़ी को, जो सभी जानते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे सारामाटी पर्वत, सारामाटी पर्वत, सारामाटी पर्वत। तो नागालैंड में हम नागा से तो सबको याद रहेगा नागा हिल्स। दूसरा बस सारामाटी पर्वत देखेंगे। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के बाद अगर आगे चले तो हम आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में अगर देखें मणिपुर, तो मणिपुर में हम दो पर्वतों को, इसमें भी दो पर्वत देखेंगे। मणिपुर के अंदर सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं इसके अंदर ये सबसे पहले हमारा आएगा ये लाईमटोर पर्वत, लाईमटोर
लाइमटोर पर्वत। उसके बाद हम इसमें फ्रेंड्स 2 पर्वत और है जो मुझे अभी याद आते के साथ मैं आपको बताऊंगा ना। मणिपुर के बाद अब हम चलते हैं मिजोरम। मिजोरम मिजोरम में हम एक ब्लू पर्वत देखेंगे। ब्लू पर्वत, ब्लू पर्वत को ही फांगपुई पर्वत भी कहते हैं, फांगपुई। अब इसके अंदर हम देखेंगे लुशाई पर्वत, लुशाई पर्वत, लुशाई पर्वत। अब मिजोरम के बाद अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में हम 3 पर्वत देखते हैं जो बचपन से सभी याद करते हुए आते हैं। पहला है गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। मिजोरम में हमने देखा ब्लू पर्वत जिसे फांगपुई पर्वत भी कहते हैं, और एक है लुशाई पर्वत। दूसरा अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में हमने गारो देखा, खासी देखा और जैंतिया पर्वत देखा। अब हम आते हैं असम। असम, तो असम में हम 2 पर्वत देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मिकिर पर्वत, मिकिर पर्वत। दूसरा हम इसमें देखेंगे रैगमा पर्वत, रैगमा पर्वत। मणिपुर, असम में हम देखेंगे मिकिर और रैगमा पर्वत। मणिपुर में एक हम देखा लाइमटोर पर्वत, और दूसरा इसमें हम जो देखेंगे फ्रेंड्स मुझे याद नहीं आ रहा ये लाइमटोर। फ्रेंड्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या मैं कमेंट में जो है ना ये मणिपुर के एक और पर्वत को लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने ये सारी वीडियो आज हमने काफ़ी सारे राज्यों को देखा और काफ़ी सारे राज्यों को कवर किया, प्रमुख पर्वतों को भी बताते हुए चला। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि नदियों के ऊपर, कि ये इसकी नदियाँ जो है वो सारी ईस्ट साइड ही क्यों जाती है, वेस्ट साइड क्यों नहीं जाती। तो इसकी चर्चा जो है ना मैं कभी और किसी वीडियो में करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि लंबी क्लासेस होने जा रही, लंबी क्लासेस हो चुकी है। और जो जैसे कि इसमें दर्रे जो हैं और जो अंडमान निकोबार के जो पर्वत बचे हुए हैं उसको भी हम किसी दिन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके लिए होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।